In the India's history, I become the youngest one to get the import-export license at age of 17. हमने always ये ध्यान में रखा है कि कोई special plug नहीं, जहाँ पे आपका मोबाइल चार्ज होता है उसी प्लग में किसको भी आप चार्ज कर सकते. I got rejected 19 times in a year. मतलब रिमोट से बटन दबाओ, व्हीकल लॉक, आगे पीछे भी नहीं लेगा, टायर गेट्स लॉक. एक इलेक्ट्रिक स्कूटर्स is equal to 100 trees planted. We supplied 182 scooters for गुजरात इलेक्शन कैंपेन. एक हिंदी में कहा जाता है कि मैं चलता गया कारवां बनता रहा. Hi friends, let me introduce you to our guest for the day, Mr. Raj Mehta, the youngest founder of an automobile company, Raj Electromotives. राज को अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस 20th अटेम्प्ट पे मिला. पहले 19 बार वो फेल हुआ और वो इंडिया का यंगेस्ट बंदा है जिसको 17 साल की उम्र में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस मिला. अब देखिए, स्टैंडिंग एट अराउंड 5 feet tall physically, Raj's impact on the business world goes far deeper. And today we'll dive into the fascinating journey that has brought him where to he is now. राज साहब, ये बताइए कि आप दुनिया के सबसे छोटे फाउंडर, यंगेस्ट फाउंडर इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कहलाते हैं. ये कैसे हुआ? आई वॉज 12, मैं 12 साल का था जब से मैंने जर्नी शुरू किया. अच्छा. एंड तब सोचा नहीं था कभी भी कि मैं एक ऑटोमोबाइल कंपनी का फाउंडर बनूंगा. मैंने जस्ट अपनी जो समस्या थी उसका समाधान किया. मेरी समस्या ये थी कि रोज पेडल लगाना होता था साइकिल का ऑफ कोर्स. एंड दैट टाइम सोचा कि, और मैं था मोटा आलसी कि यार कौन पेडल लगाएगा इतना. अब लाइसेंस नहीं मिल रहा था वो उम्र में, तो सिंपली घर वालों ने कहा भाई तू साइकिल ले और घूम, तेरे को जहाँ पे भी जाना है. इन दैट टाइम मैंने सोचा इसको कैसे एफर्टलेस बनाया जाए, कैसे इस चीज को एफर्टलेस किया जाए. इन दैट मोमेंट आई इलेक्ट्रीफाइड दैट एंड द जर्नी स्टार्टेड. आप इतनी छोटी उम्र में एक ऑटोमोबाइल कंपनी के फाउंडर कैसे बने वो मुझे जानना है. तो जैसे गुजराती है हम, बेसिकली बनिया जैन. सो एक बेसिक डेफिनेशन है बिजनेस का कि बिजनेस शुरू कैसे होता है, बिजनेस क्या है. तो इन मेरे वर्ड्स में बड़ा सिंपल है ये कि डिमांड एंड सप्लाई. द डिमांड एंड सप्लाई, अगर सप्लाई करेंगे तो बिजनेस हो गया, ट्रांजेक्शन हो जाएगा. तो सिमिलर वे जब मैंने अपनी साइकिल बनाई थी तो न्यूज चैनल वालों ने काफी हेल्प किया है, काफी प्लेटफॉर्म से मुझे हेल्प किया प्रमोट करने के लिए. तो इलेक्ट्रिक जब बनाई थी आपने? यस. तो मैंने अपनी जो पेडल वाली साइकिल थी ना, उसके अंदर एक मोटर फिट किया, कंट्रोलर लगाया, एक्सीलेटर लगाया, एंड आई मेड इट अ हाइब्रिड बाइसिकल. अच्छा. कि बिना पेडल लगाए, पेडल रहित, एफर्टलेस आप ड्राइव करें और जब बैटरी खत्म हो जाए तो पेडल लगा के आए. अच्छा, ओके. तो ये एकदम सरल एक इनोवेशन किया. बाद में लोगों से डिमांड मिलना शुरू हुआ. इट इज हाउ आई स्टार्टेड द कंपनी राज इलेक्ट्रोमोटिव्स. So Raj is my name, and electro, correct? Electric, vidyut, and motives means motion. So it is how the Raj Electromotives started. अच्छा, वाओ. तो फिर इसको एक्चुअली कंपनी कैसे बनाया, लाइक एक ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनाया, इसको बड़ा क्यों बनाया, बड़ा कैसे बनाया, कौन कौन लोग आपके साथ जुड़े, ये जर्नी थोड़ी हमें विस्तार से बताइए ना. तो एक हिंदी में कहा जाता है कि मैं चलता गया कारवां बनता रहा. तो वैसे ही है, एक अच्छा विजन लिया. तब मैंने सोचा कि यार मेरे जैसे तो बहुत राज हैं इस दुनिया में, जहान में बहुत लोग हैं जिनका डेली आवागमन साइकिल पे ही होता है. एंड हाउ कैन आई मेक अ चेंज टू देयर लाइफ. मैं कैसे अफोर्डेबल किफायती कम्यूट बना सकूं. तो ये किस साल की हुई है? मेरा उम्र करीब 14 साल का था. अच्छा. 12 साल की उम्र से मैंने इस पे काम करना शुरू किया जी. 14 साल की आयु में मैंने इसको इंट्रोड्यूस किया था पब्लिक. नियर अबाउट मेरा 13 साल का एज था जब मैं बना चुका था ऑलरेडी. मेरे स्कूल्स, फैमिलीज, नेबर्स सभी लोग देख रहे थे कि हाँ यार राज ने साइकिल तो बना ली, ऑटोमेटिक चलती, पेडल नहीं लगा रहा. बट देन आफ्टर लोगों तक बात पहुंचने 1 साल का वक्त लगा. और बस तो ये प्रोटोटाइप बनी, उसके बाद में आपने इसको कमर्शियलाइज किया फिर? एग्जैक्टली. तो जैसे ही डिमांड आया, न्यूज वालों ने डाला, यूट्यूब पे आया, और तब तो क्या 250 रुपए जीबी नेट का था. तो लोग देखते थे और कमेंट्स डालते थे कि यार मेरे को भी एक साइकिल चाहिए. एंड मैं जो श्रोता है उनको भी कहना चाहूंगा, ऑडियंस को, कि
फ्रेंड्स, मार्केटिंग के कई रूप होते हैं एंड टारगेट ऑडियंस फाइंड करना जरूरी है, तभी आप सही चीजों को सही लोगों तक पहुंचा पाएंगे, बेच पाएंगे। तो सिमिलर वे में मेरा जो कमेंट बॉक्स था ना, वो लीड बॉक्स बन गया। लोगों ने अपना नाम नंबर डाल दिया कि मैं कलकत्ता से हूँ, मैं पेपर डिलीवर करता हूँ लोगों के घर पे जाके। तो आप देखिए, कभी भी जो पेपर बेचने वाला आदमी रहता है वो सुबह 7-8 बजे आता है, उसका बिजनेस टाइमिंग 8 बजे पहले खत्म हो जाता है, और उस व्यक्ति को रोज का 10-15 किलोमीटर तो लिमिट हो गया, उससे ज्यादा वो नहीं जाता। दैट पर्सन वाज माय पोटेंशियल कस्टमर। कम अप अराइज हुआ अचानक से कि राज भाई यार मेरे को साइकिल बना के दो ना। इट इज हाउ द कंपनी फॉर्म, बिजनेस स्टार्ट। सो व्हाट वर यू सप्लाइंग? आप क्या सप्लाई करते? कोई किट सप्लाई करते थे? एग्जैक्टली, मैं सिंपल एक किट इतना आसान बनाया था, और कोई पूछता था ना कि कितना आसान है, मैं बोलता है 13 साल के लड़के ने बना लिया, आप तो फिट कर ही दोगे, कोई बड़ी बात नहीं। एंड कहीं पे भी समस्या है तो कस्टमर सपोर्ट इज ऑलवेज देयर, कस्टमर सेंट्रिक ही अप्रोच होना चाहिए। एंड हमने इस चीज को बहुत ही अफोर्डेबल बनाया। अगर मैं कहूँ तो 10,000 से भी कम के खर्चे में कोई भी साइकिल इस विश्व में, कोई भी साइकिल को आप इलेक्ट्रिक बना सकते, कंप्लीटली इलेक्ट्रिक। आई सी, या। तो फिर आपने 14 साल की उम्र में इसको वेंचर बना दिया। जर्नी स्टार्टेड। अच्छा, द जर्नी स्टार्टेड। और फिर कैसे कैसे ये जर्नी साइकिल से स्कूटर पे ग्रेजुएट हुई? तो साइकिल से लेकर के एक हिंदी के प्रोफेसर थे आर्ट्स में, एंड देन ही वाज अ वेरी साइकोलॉजिकल पर्सन, और मेरा उनसे मिलना था। कहा कि राज, उनका तो सोचो कि जिनका मजबूरी है, ये तो शौकिया चीज है। मैंने बोला भाई समझ नहीं आया कुछ, मेरा तो पेडल है, मैं लगाता हूँ। बोला तुम्हारा तो पेडल कैपेसिटी है, उनका क्या, जिनकी मजबूरी है। मैंने बोला मजबूरी किसकी होती है पेडल लगा? एंड ही सेड कि देख, पेडल रिक्शा वाला एक बूढ़ा आदमी है, अपना गुजरात में तो उतना नहीं है, बट दिल्ली वगैरह आप जाइए तो वहाँ पे पेडल रिक्शा चलते हैं। तो वो पेडल जब लगाता है ना, तो उसको बहुत एफर्ट करना होता है। तो बोला उसको एफर्टलेस क्यों नहीं बनाते आप? और जैसे ही आया दिमाग में, हम लग गए पीछे कि भाई इसको कैसे आप एफर्टलेस बना सकते हैं। सो देन आई स्टार्टेड मेकिंग किट फॉर पेडल रिक्शा, कार्गो एज वेल एज पैसेंजर। मतलब जैसे अपना अहमदाबाद में वो नारियल वाला लेके जो घूमता है। एंड देन लेटर ऑन दिव्यांग, जो दिव्यांगजन है, जिनके पास मजबूरी है, हाथ से उनको बहुत परिश्रम करना होता है, तो हमने उनके लिए भी एक किट बनाया, और वही सरल, आसान, किफायती। एंड देन आफ्टर एक चीज ये कि ये चार्जिंग कहीं से भी हो सकता है। हमने ऑलवेज ये ध्यान में रखा है कि कोई स्पेशल प्लग नहीं, जहाँ पे आपका मोबाइल चार्ज होता है उसी प्लग में इसको भी आप चार्ज कर सकते हैं। एंड देन फाइनली वी गॉट अप विद द पेट्रोल बाइक टू इलेक्ट्रिक बाइक कन्वर्जन की। मतलब कि जो सुजुकी, बजाज, हीरो होंडा, बुलेट, राजदूत, ईएसडी, हमने बहुत ऐसी पुरानी बाइक्स को भी एम्पावर करके पॉल्यूशन फ्री किया है। अच्छा, क्योंकि गवर्नमेंट स्क्रैपेज पॉलिसी लेके आया जी, कि भाई आपका 15 साल पुराना व्हीकल हो गया, तो नाउ यू नीड टू रिपास गेट टेस्टिंग करवाना है फिटमेंट का उसका। तो देन वी पुट अप दिस न्यू सॉल्यूशन टू दैट। करीब 25,000 से भी कम खर्चे में कोई भी बाइक को आप इलेक्ट्रिक बना सकते ओ इज इट? हमारे ऑफिस में हमने 2 रखे हुए हैं स्कूटर, आप उसको इलेक्ट्रिक बना दीजिए। हैं। विल इलेक्ट्रीफाई दैट। ओके, वंडरफुल। तो ये व्हाट यू से इज दैट ईच व्हीकल यू दिस किट विल कॉस्ट, ये किट की कीमत होगी 25,000 रुपये के आसपास, और उससे आपका जो व्हीकल पुराना है वो इलेक्ट्रिक पे आ जाएगा। Yes, ये आप कहना चाहते हैं? exactly. Yes, Okay. we already did that, and we had supplied to more than 19 countries till now. The same solution. Wow. और हम अहमदाबाद में बैठे, हमें बता नहीं है। क्योंकि अभी हम फरीदाबाद बेस्ड हैं, तो अच्छा। कुछ समय से यहाँ का मैदान पड़े हुए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो राज ऐसा है कि जितना जमीन के बाहर दिखता है उससे 25 गुना अंदर है, अरे बताता नहीं है किसी को। अच्छा, यू स्टार्टेड विद सप्लाई, आपने स्टार्ट किया किट से स्टार्ट किया, Yes. और फिर स्कूटर में ग्रेजुएट हो गए जहाँ पे आप खुद स्कूटर बनाने शुरू कर दिए। Yes. तो किट्स का बिजनेस अभी भी है? Yes. So राज इलेक्ट्रोमोटिव्स हमारा जो कंपनी है वो आज भी किट्स प्रोवाइड करता है कस्टमर्स को। वी हैव द B2B सप्लाई चेन। जी जी। हम लोग वर्ल्ड वाइड 19+ कंट्रीज को आज भी सप्लाई देते हैं, एंड वी आर येट एक्सपैंडिंग दैट बिजनेस टू। ठीक है। बट मेनली अभी ग्रेटा पे फोकस है, जी जी। ग्रेटा इलेक्ट्रिक स्कूटर्स। सो पब्लिक का यह है कि सर देखो, हम साइकिल भी बना लिए, पेडल रिक्शा भी हो गया, बाइक भी हो गया, अब हमें चाहिए एकदम नया आइटम। रफू करके तो कपड़ा पहन लिया और हम सेटिस्फाइड है। तो बाइक जो होता था ना, उसको रफू करना, मतलब वो इलेक्ट्रिक बन गया, 2-3 साल यूज किया, फिर आगे सर अब तो हमें चाहिए कंप्लीट सॉल्यूशन, बटन दबाओ, गाड़ी चालू, एंड बहुत सारा फीचर्स। तो देन वी कम अप विद ग्रेटा इलेक्ट्रिक स्कूटर्स, कंप्लीट ब्रांड न्यू इलेक्ट्रिक स्कूटर्स, कोई कन्वर्जन नहीं, पे टी पे, कंप्लीटली न्यू। या
स्कूटर का ग्रेटा एज ए ब्रांड कुछ समझ नहीं आया। ओके, कोई स्टोरी है इसके पीछे? सी ग्रेटा जो शब्द है जी ये जर्मन शब्द है, और जैसे ऑटोमोबाइल्स है तो जी। लोग सोचते हैं जर्मन टेक्नोलॉजी अच्छा होता है। एंड दूसरा, आजकल क्या चल रहा है कि इंडिया में, भारत में लोगों को चाहिए नाम भी एकदम जुबान पे रहे, थोड़ा मॉडर्न भी होना चाहिए टचअप, और उसका कुछ मीनिंग भी निकलना चाहिए। सो ग्रेटा जो वर्ड है, इट्स जर्मन ओरिजिन वर्ड, इसका मतलब मोती होता है। तो मोती आपने देखा होगा हल्का रहता है वजन, यस यस। बट वो उतना ही मजबूत होता है, उतना ही शाइनी, प्रीशियस। एंड दूसरा अर्थ ग्रेटा का होता है क्रिएचर ऑफ लाइट, मतलब लाइट का बेबी। तो इट इज हाउ द ग्रेटा वर्ड कम अप। दो ही शब्द है, बोलने में भी आसानी रहता है एकदम, ग्रेटा, एंड सुनने में थोड़ा मॉडर्न लगता है। इट इज हाउ गेट अप द ग्रेटा इलेक्ट्रिक स्कूटर। सो ग्रेटा आजकल मैन्युफैक्चर होता है हरियाणा में। यस, फरीदाबाद, हरियाणा। अच्छा, गुजरात में नहीं हो रहा? नहीं, फिलहाल नहीं हो रहा है। तो गुजरात में आपकी मार्केटिंग ऑफिस है, क्या है? So Gujarat, we have our brand experience center. अच्छा। Companies, it is in Maninagar. We have our dealer partners as well from Gujarat. And Faridabad, Haryana, we shifted about 1.5 years back. चलिए राज, आपने बहुत बड़ी बातें कर दी, और इवन आई हैव गूज बम्प्स ऑन माय बॉडी आल्सो। मैं भी काफी इंस्पायर हो गया। एंड आपने जो बात कही है बहुत रियलिटी है, लाइफ्स रियलिटी। हम पॉडकास्ट की ओर आते हैं, सब्जेक्ट की ओर आते हैं, और हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जब ये आपने फैक्ट्री डाल दी, या इससे पहले ड्यूरिंग दैट में आपको ईवी की फैक्ट्री डालनी है या फैक्ट्री डाल दी, आपको गवर्नमेंट से क्या क्या हेल्प मिली इस बिजनेस को डेवलप करने के लिए? So, see, government से जो help है, I would again put up a point that किसी का अवरोध या विरोध ना होना सबसे बड़ा समर्थन। जी। My age was 70। जी। मैंने जैसे कहा मेरा बिजनेस बहुत पहले शुरू हो गया था, 19+ कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर रहे हैं अभी। तो उस समय एक डिमांड खड़ा हुआ, किसी ने कमेंट डाल दिया कि मेरे को अफ्रीका में किट चाहिए। मैंने बोला ठीक है भाई, अब भेजे तो भेजे कैसे, पता ही नहीं अपने को क्या होता है। सीए ने कहा बेटा भाई तेरे को आईसी चाहिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस चाहिए। जी। तो आई वेंट देयर। अब वो तो रिजेक्शन, बिकॉज बोला 18 से तो कम एज में हो ही नहीं सकता। सो द बेस्ट example of ease of doing business, it is to get a license, not to drive, but to get the import export license at the age of 70. In the India's history, I become the youngest one to get the import export license at age of 70. But ये उतना ही आसान नहीं होता है दोस्तों. It needs a perseverance. I got rejected 19 times in a year, just in a 1 year. 16 का एज अप्लाई करना शुरू किया, पहले 2 बार तो वैसे ही रिजेक्ट हो गया ऑनलाइन ही सीधा। And their number of tries and lots of efforts, करेक्ट करना अपने आप को, हर बार अपनी कमी को ढूंढ के करेक्ट करना। एंड यू नीड टू रिप्रेजेंट योरसेल्फ इन अ वेल वे कि सर मेरा एक्सपोर्ट करने से भारत का जीडीपी में तो फर्क नहीं है, बट डेफिनेटली वन डे आई विल मेक अ चेंज। एंड टुडे आई थिंक आई एम कंट्रीब्यूटिंग अ लिटिल टू दैट ग्रोथ, बट प्राउडली आई बिकम द इंडियाज यंगेस्ट पर्सन, एंड इट्स द ग्रेटेस्ट सपोर्ट बाय द गवर्नमेंट, बाय द डीजीएफटी डिपार्टमेंट, द डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड्स। I am really thankful to the people all across my journey कि जो सीए जिसने मेरा 19 बार अप्लाई किया, घर वाले भी बोल दिए कि पागल आदमी, टाइम नहीं है या क्या है, मतलब 19 बार अप्लाई करते जा रहे हो, 12-13 अप्लाई हो, घर वाले भी बोल रहे थे पागल आदमी। बट मुझे एक अपने आप में आत्मविश्वास था, एक बिलीव था, एंड आई मेट दैट टू द पब्लिक, टू द माय फैमिली कि मैंने करके दिखा। एक चैंपियन और एक लीडर हमेशा पागल। सो यस, वेरी राइट। आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस था? नहीं, मैं जैसे कहा ड्राइविंग लाइसेंस बाद में आया, पहले इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस आया। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा ये बताओ, ये बिजनेस स्टार्ट करने के बाद, मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने के बाद में कितने साल लगे आपको ब्रेक इवन आते हुए? नो प्रॉफिट नो लॉस। सो काफी एक थंब रूल है किसी भी बिजनेस या स्टार्टअप को लाइन पे लाने के लिए, ब्रेक इवन समझने के लिए, यू नीड 1000 days एटलीस्ट। गुजराती में कहेवत है कि 1000 दिवस गन्ना रोटला खावा पड़े, करेक्ट। और हिंदी में कहूँ तो 3 साल, मतलब 1000 दिन आप घर की पूंजी यूज कर रहे हो, यही सोच के आप काम करिए। इवन इफ यू आर प्लानिंग टू पुट अ स्टार्टअप, जस्ट कट डाउन योर एक्सपेंसेस ऑफ द रूटीन एंड थिंक अबाउट 3 साल में बस रोटी खा लूँ ना, उतना मेरे पास होना चाहिए, नॉट अ लग्जरी लाइफस्टाइल। बट यस, देन इफ यू
जस्ट स्टिक विद द थिंग फॉर द 3 years, वर्किंग इन अ गुड वे, आप अच्छी दिशा में जा रहे हैं आगे. फाइंड सम गुड मेंटर्स across this platform. This platform is the one to find a mentor, and you will just excel in the thing. But you need a patience, you need a perseverance. At least 3 years. 3 साल तक तो चलना ही चलना. ओके, तो राज जी ये बताइए फैक्ट्री आपने किस उम्र में डाली? I started my factory. See, पहले तो मैं घर पे ही काम करता था जी. अपना. फिर एक छोटा सा वर्कशॉप लिया 500 स्क्वायर फीट का. देन वो चीज बढ़ता गया. So I considered that my factory as my that workshop as a factory to start. जहाँ पे पेडल रिक्शा और किट्स वगैरह प्रोटोटाइप बनाते थे. My age was near about 16, 15 to 16 का एज था. ठीक है. या. ओके, तो जब ये बना रहे थे उसके बाद में जब आप मेरा कहानी स्कूटर डिवीजन पे आ रही है ग्रेटा पे, कि जब आपने ग्रेटा की फैक्ट्री डाली तब आपकी एज क्या थी? Greta, I started in June 2019. Just before I was just 18 year old, अच्छा. and I started the factory because कुछ licenses लेने होते हैं. And I was very busy with my import export thing of the kids का business काफी अच्छा हमारा बढ़ा. And meanwhile scooter का studies करने के लिए मुझे काफी time लग रहा था because मेरा family background नहीं है ये business. I took near about 3 years to just set my first factory. जो ग्रेटा के लिए मैंने शुरू किया वो 3 साल लग गया. एंड वही चीज जब फरीदाबाद में शुरू करना था तो मुश्किल से 2-3 महीने का समय लगा. इन द 3 months ऑफ टाइम वी स्टार्टेड प्रोडक्शन इन फैक्ट्री रेडी, सब शुरू हो गया. ओके, तो आपकी पढ़ाई क्या रही है? इंजीनियरिंग की आपने? सो या आई जस्ट गॉट अ ऑफर फॉर माय बैचलर इन इंजीनियरिंग फॉर द ऑटोमोबाइल, और जस्ट आई ग्रेजुएटेड बाय द गोल्ड मेडल. ओह वाओ. एंड currently I'm in the masters of business administration. BE करने के बाद अभी MBA कर रहे हैं. And in the coming 2024 I'll be completing my masters, then we'll pursue more studies. ठीक है, तो इतनी छोटी उम्र में आपको बिजनेस के सारे नुएंसेस समझ में आ रहे हैं. जी, अब ये बताइए कि आपके बिजनेस में ग्रॉस प्रॉफिट क्या रहता है सो इंडस्ट्री का? Yeah, so gross profit I can say that conversion kits होता है. Okay, when it comes to the spare parts, तो सभी के कान एकदम खड़े हो जाते हैं कि यार ये स्पेयर पार्ट है ना, इसमें मार्जिन वाला धंधा. डेफिनेटली इट्स अ मार्जिन वाला धंधा, एंड दैट मार्जिन स्टेज नियर अबाउट 30 to 40% when it comes to the spare parts. When it comes to the trading और B2B धंधा, फ्रेंड्स मेरा ये बताना है 10% से ऊपर मार्जिन रखेंगे ना, यू गेट कोलैप्स कंप्लीटली. व्हेन यू आर डूइंग अ B2B बिजनेस इन ट्रेडिंग वे, 10% इज द बिगेस्ट मार्जिन. रिटेल है तो 30-40% होना चाहिए बिकॉज यू हैव रनिंग एक्सपेंसेस ऑल अक्रॉस टू सर्व द कस्टमर. आपको बाद में आफ्टर सेल्स भी देना है. व्हेन इट कम्स टू द ऑटोमोबाइल कंप्लीटली एज अ स्कूटर, तो ये कमोडिटी बेस्ड धंधा है. एंड स्कूटर्स हार्डली वी मेक 8 to 20% ऑफ द मार्जिन. वो भी बड़ा स्ट्रेच वे में मैं बता रहा हूँ बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन एवरी कंपनी. मैं अपना बता सकता हूँ दैट वी आर हैविंग 8 to 20% ऑफ द मार्जिन. 8% तो कमाना ही कमाना है कम से कम, नहीं तो आप उसको ग्रोथ नहीं कर पाएंगे. हर साल आपको एम्प्लॉयज को इंक्रीमेंट देना है, आपको अपना R&D बढ़ाना है. 8-10% तो कम से कम होना चाहिए. बाकी 20% इज अ गुड मार्जिन. एंड ग्रॉस प्रॉफिट मस्ट रिमेन 20% ईयर अबाउट. आपने हरियाणा क्यों चुना एज अगेंस्ट गुजरात? सो हरियाणा में एक चीज ये है स्पेसिफिकली, दिमाग में था NCR लेना है, दिल्ली और NCR समवेयर. और जो गुजरात है ना, गुजरात में ई रिक्शाज आप देखें बहुत कम चलता है. इवन ई व्हीकल अभी बढ़ा है, यस, पहले उतना नहीं था. सो व्हाट वी नीड टू रन अ बिजनेस, वी नीड अ स्किल्ड मैन पावर. ह्यूमन रिसोर्स तो बहुत बड़ा असेट है, उसके बिना कंपनी नहीं चलता. एंड अनदर थिंग इज द लोकल सप्लाई चेन. तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई प्रोडक्ट्स मेरा मंगा रहा हूँ हरियाणा से अहमदाबाद, अब वो रिजेक्ट हो रहा है, वापस ही जा रहा है, तो आने जाने का टाइमिंग. एंड वी हैव अ मेजर सप्लाई चेन. अगर फरीदाबाद की बात कहूँ तो बाटा के बूट से JCB का ट्रैक्टर, JCB से लेके एस्पोर्ट्स का ट्रैक्टर भी वहीं बनता है, लखानी का चप्पल भी वहीं बनता है. सो फरीदाबाद इज अ गुड हब फॉर द मैन्युफैक्चरिंग, कॉस्ट इफेक्टिव है. एंड दूसरा वी गेट गुड मैन पावर, जो ह्यूमन रिसोर्सेज है ट्रेंड, वो हमें मिल जाते हैं बिकॉज ई रिक्शा वहाँ पे काफी फैला हुआ है. वी गेट इजिली मैन पावर टू आवर फैक्ट्री. अभी कितने मॉडल्स हैं आपके? वी आर करेंटली हैविंग 4 मॉडल्स. अच्छा, या ओके, तो क्या प्राइस रेंज में है ये सारे मॉडल्स? The 4 models, we have price starting from 60,000 up to 95,000. And this is all basically जो प्राइस में चेंजेस होता है ना, वो बैटरी के ऊपर होता है. आप कितना बड़ा बैटरी यूज कर रहे हैं. जैसे मोबाइल में 128 GB है, 256 GB है,
सिमिलर वे में बैटरी आपका 48 वोल्ट का है, 60 वोल्ट का है, 24 एच का है कि 30 एच का है, उस पर डिपेंड करता है। तो गवर्नमेंट एक बायर को कुछ सब्सिडी वगैरह देती है? Yes, definitely. But these days, the government had reduced that slab. अच्छा, Even it created a huge vacuum. एक वैक्यूम मार्केट में आया। अगर आप फिगर्स देखें तो जून 2023 में you get a drastically change because गवर्नमेंट ने बोल दिया जो पेन टू पैक सब्सिडी था वो बहुत कम कर दिया और उस वजह से मार्केट में हर स्कूटर्स का रेट 20-30 हजार बढ़ गया अचानक से। ऐसा क्यों? बिकॉज कुछ कंपनीज गलत तरीके से इसका फायदा उठा रही, बिकॉज दिस बेनिफिट्स गिवन अंडर PLI स्कीम, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम। ये तभी दिया जाता है जब आप इंडिया में प्रोड्यूस कर रहे हो और इंडिया से कुछ चीजें ले रहे हैं, इंडियन इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहे हो। बट कंपनीज क्या कर रहा था, दे वर रिपोर्टिंग द गुड्स एंड देन क्लियरिंग इट एज एन इंडियन एंड देन फाइनली एक दो लोगों की वजह से पूरा इंडस्ट्री निकल के जाता है एंड इट हैपेंड ऑलरेडी। So currently we are not taking up any kind of subsidies, but yes, there is another catch to this thing. Gujarat government have a different scheme. Gujarat government का students के लिए एक special subsidy scheme है, where 12,000 rupees paid to student from class 8 onwards up to 12. जी। तो simply आधार कार्ड देना है, मार्कशीट देना है, and bank details, and गाड़ी खरीदा उसका bill. 4 things you give, you get 12,000 rupees to your bank account. Once it will get verified at your home. घर पे आके वो आपका व्हीकल चेक करता है, परचेस किया कि नहीं किया, गाड़ी कैसा है, देन दे पे द सब्सिडी। और इसके लिए कोई लाइसेंस की जरूरत है? बिल्कुल नहीं, इट्स अ लाइसेंस फ्री व्हीकल, मेमोराइज्ड गाड़ी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। यस, राइट। मुझे बताइए कि आपके स्कूटर ग्रेटा की क्या स्पेशलिटीज है, क्या फीचर्स हैं या जो आपको दुनिया से अलग, भीड़ से अलग खड़ा कर देते हैं? सो फर्स्ट थिंग, ग्रेटा के बारे में अगर मैं बताऊं तो आजकल लोगों को है ना सब कुछ एकदम नया चाहिए, कुछ स्टिंकली फ्रेश समथिंग। तो हमने सबसे पहले जो चीज पकड़ा ना वो तो ये था कि कलर पैलेट पूरा चेंज कर। जो मार्केट में पुराने जो व्हाइट ब्लैक एंड जो बेसिक कलर चल रहा था टॉप, इसको चेंज करके हमने टर्कोइश, रोज गोल्ड एंड मल्टीपल कलर्स लाइक सफायर ब्लू, माइटी ग्रीन, मिडनाइट ग्रीन, ऑरेंज, मतलब आप कहिए अगर रेनबो में जितने कलर्स है, नेल पेंट्स के जितने शेड्स होते हैं, सारे शेड्स के स्कूटर्स अवेलेबल है। एंड व्हेन इट कम्स टू द फीचर्स, सो आवर व्हीकल इज इक्विप्ड विथ एंटी थेफ्ट अलार्म सिस्टम। मतलब रिमोट से बटन दबाओ, व्हीकल लॉक, आगे पीछे भी नहीं लेगा। टायर गेट्स लॉक, जनरली क्या होता है स्टीयरिंग लॉक हो जाता है। जी जी। देन आफ्टर वी हैव अ रिवर्स फीचर। तो टू व्हीलर में रिवर्स देना अपने आप में बहुत ही नई चीज है। ओल्ड एज लोग हैं जिनको पैर से धक्का लेके पीछे खींचना होता है, काफी पेनफुल वो है। तो वी मेड दैट थिंग। प्रेग्नेंट लेडी है, कोई भी लेडी व्हीकल चला रही है, अपने पार्किंग में डाला है, जब मॉल में पार्क करते हैं और जब निकालते हैं ये काफी क्योटिक हो जाता है। जी। सो दैट थिंग एंड बाकी USB चार्जिंग है। यू कैन टर्न ऑन योर व्हीकल विदाउट की, बटन दबाया गाड़ी चालू हुआ। डिजिटल मीटर है। बूट स्पेस हमने बहुत बड़ा इंक्रीज करके दिया व्हीकल्स में। एंड वी हैव द डिस्क ब्रेक इन ऑल द व्हीकल्स एंड एड ऑन। ये सब के बाद में भी जो एक बड़ा चीज है, दैट इज अ प्राइसिंग फैक्टर। सो वी हैड ऑलवेज कीप इन अ थॉट कि कंपनी का विजन ही वही है, मेरा पर्सनल विजन ही वही है, टू मेक commute and the mode of commute affordable to each on planet Earth with reducing the carbon footprints। मतलब आवागमन का साधन एवं संसाधन दोनों चीजें किफायती, अफोर्डेबल होना चाहिए कि हर कोई उसे अफोर्ड कर सके। अब वो रहा स्पेयर पार्ट्स, गाड़ी चार्ज करने का कॉस्ट या गाड़ी खरीदने का कॉस्ट या आफ्टर सेल्स बैटरी रिप्लेसमेंट कॉस्ट, दिस ऑल थिंग्स गेट सॉल्व्ड व्हेन इट कम्स टू द ग्रेटा इलेक्ट्रिक स्कूटर। ओके, अच्छा ये बताइए कि एनवायरनमेंट को कैसे हेल्पफुल होता है आपका ग्रेटा स्कूटर? सो ऐसा कहा जाता है कि एक इलेक्ट्रिक स्कूटर्स इज इक्वल टू 100 ट्रीज प्लांटेड। आप 100 ट्रीज को प्लांट करिए और जितना प्रदूषण बचता है वो एक ग्रेटा इलेक्ट्रिक स्कूटर यूज करने से होता है। अच्छा। इन अगेन आई विल रिपीट कि एक ग्रेटा स्कूटर चलाने से आप 100 ट्री प्लांट करने का काम करते हैं, क्योंकि आपका उतना ही प्रदूषण बचता है, वायु प्रदूषण, एज वेल एज आपका क्योंकि जो आप अदर बहुत सारे पॉल्यूशन फैलाते हैं, वाटर कंटेंट जो खराब होता है, कंटेमिनेट होता है, बिकॉज जब पेट्रोल बनता है तो उसके बहुत सारे जो फ्लोज है, जो नेगेटिव जो डिस्चार्ज है वो रिजर्वोयर्स में चले जाते हैं। आजकल को उतना देखता नहीं। CPC भी जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो काफी टाइट हो रहा है इसमें, बट स्टिल इट इज देयर। ठीक है। तो आपका इनोवेशन, R&D,
मार्केटिंग में नया क्रिएटिविटी, प्रोडक्ट में कुछ नई नई चीजें लाना, इसके लिए आपने क्या क्या किया है पिछले कुछ सालों में और Okay. उसके क्या फायदे हुए आपको? सो सी हमने सबसे पहले जब व्हीकल शुरू किया था बनाना, मेरा जो कन्वर्जन किट्स था, उस समय हम लोग लेड एसिड बैटरीज यूज करते थे। लेड एसिड कहा जाए तो शीशों का बना हुआ जो बैटरी रहता है हमारा, जो हर एक 4 व्हीलर्स या यूपीएस में यूज होता है, इन्वर्टर्स में, वो बैटरीज हम यूज करते थे बिकॉज तब लिथियम का टेक्नोलॉजी इतना फैला नहीं था। मीनवाइल हम लिथियम लेकर के आए एंड लिथियम से लोगों को बहुत फायदा हुआ। पहले 8 घंटा चार्जिंग में लगता था और 1 साल की वारंटी हम दे पाते थे। करीब करीब 1.5 साल तक बैटरी चलता था, बाद में रिप्लेसमेंट आता था। और 8 घंटा चार्जिंग एक बहुत बड़ा टाइम जोन हो जाता है। हमने वो 8 घंटे को सीधा 3 घंटे पे लेकर के आया। जो 1 साल का वारंटी था वो 3 साल लेकर के आए। एंड एवरेज अगर हाउस होल्ड में वही व्हीकल यूज किया जाए, 5 साल तो गाड़ी आराम से चलना है। ये कुछ चेंजेस हैं। बाकी शॉकर्स के री इंजीनियरिंग की है हमने, डिस्क ब्रेक्स को अच्छा इंप्रूव किया है। बिफोर वी वर गिविंग 2.5 mm, उसको 3 mm डिस्क ब्रेक्स किया है। टायर्स ट्यूबलेस तो ही है पुराना टेक्नोलॉजी। वी गिव 90 110 3.5 इंचेस वाइड टायर देते हैं, तो उसे ग्रिप एक अच्छा मिल जाता है। एंड रिसेंटली हमने 12 इंचेस में भी टायर्स लेके आए हैं एंड वी आर गेटिंग गुड रिस्पॉन्स। एवरेज बैटरी लाइफ एंड उसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या है? सो बैटरी का लाइफ है ना, इट डिपेंड्स लाइक चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग साइकिल। जी, तो 3 साल कहूँ या मैं उसको 1000 बार चार्ज और डिस्चार्ज कहूँ, दोनों पर्यायवाची है। अगर आप डेली चार्ज डिस्चार्ज करते हैं तो आपका 3 साल के अंदर बैटरी रिप्लेसमेंट आना है। इट्स नॉट लाइक कि बैटरी खत्म ही हो जाएगा। तो सालाना 15% का डिग्रेडेशन है। मतलब 1 साल के बाद बैटरी 15% डाउन हो। अगर आपका गाड़ी आज 80 किलोमीटर चल रहा है तो 15% डाउन होना है 1 साल के बाद। इन पैरेलली वो एक साल का 15% का स्लैब है। तो आफ्टर 3 इयर्स 80 किलोमीटर वाला बैटरी आपको 30-40 किलोमीटर ही चलना है। बट अगर आपका यूज हाउस होल्ड है, जैसे गृहिणी जो है या स्टूडेंट्स है, तो उसका 20-30 किलोमीटर चलाते हैं मुश्किल से। जी। बिकॉज स्टूडेंट्स है, पढ़ाई करना है, बच्चों को छोड़ने आना है, सब्जी लेके आना जाना है, तो वो बैटरी 2 या 3 दिन में एक बार चार्ज डिस्चार्ज होती है। तो उसका 1000 साइकिल इट टेक्स नियर अबाउट 5-6 ईयर्स। जी, जी। एंड जैसे बात का आपने रिप्लेसमेंट कॉस्ट, तो इन ग्रेटा पर्टिकुलरली हमारा टॉपेस्ट जो वेरिएंट है बैटरी का, इट कॉस्ट 30,000 रुपये टू गेट इट रिप्लेस। जब पुराना आएगा तो इट विल ऑल्सो गेट स्क्रैप वैल्यू। अच्छा, 5-6,000 रुपीज नियर अबाउट। तो आपका 24,000 रुपीज में 3 साल तो गाड़ी चलना ही चलना आराम से। या अच्छा, ये बताइए कि ग्रेटा जो और काफी ब्रांड्स हैं, जैसे ओला हो गया, टीवीएस हो गया, हीरो इलेक्ट्रिक हो गया, एथर हो गया, ये इससे कैसे डिफरेंट है? ऑलराइट, सो ये क्वेश्चंस भी काफी आता है एंड इसका एक काफी अच्छा आंसर है मेरे पास। राइट। प्रतिस्पर्धी, अगर कॉम्पिटिटर कहा जाए तो प्रतिस्पर्धी, जी। प्रतिद्वंदी, कॉम्पिटिटर। तो जैसे एक ओलंपिक का रेस होता है ना, फिनिशिंग लाइन एक ही होता है और सभी प्लेयर्स दौड़ रहे होते हैं। जो पास में दौड़ रहा है वो हमारा प्रतिस्पर्धी हो गया, एक स्पर्धा हो रही। बट मेरा मानना थोड़ा अलग है कि जब ओला, एथर या ग्रेटा, तीनों के विजन अलग हैं, तीनों की फिनिशिंग लाइन अलग अलग है। अच्छा, तो आई फील दैट, आई बिलीव दैट कि हम सभी एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे है। मिशन सभी का एक है और मिशन में कॉम्पिटिटिवनेस नहीं होना चाहिए, बिकॉज वी आर मेकिंग अ ग्रीन, हम लोग ग्रीन मोबिलिटी का स्थापना करना चाहते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन लाना चाहते हैं। सो आई डोंट बिलीव और नॉट फील देयर एज अ कॉम्पिटिटर, बट एज अ गैदर्ड प्लेयर, कि साथ में मिलकर हम लोग एक जगह बढ़ रहे हैं। एंड आई बिलीव कि और भी जब प्लेयर्स आएंगे ना, तो हम लोग बहुत तेजी से इस मिशन को अचीव करेंगे, लोगों को जागरूकता बढ़ेगी इससे। एंड यस, वी आर नॉट प्रतिस्पर्धी, वी आर अ गुड फ्रेंड, अ गुड प्लेयर अमॉन्ग्स अ कॉमन प्लेटफॉर्म। अच्छा, कैसे आपने ग्रेटा को दुनिया में मशहूर किया या कैसे कर रहे हैं? कुछ मार्केटिंग फिलॉसफी दीजिए हमें, कुछ मार्केटिंग के टिप्स बताइए हमारे श्रोताओं को। सो पहले तो डिसरप्टर्स है एंड सी मेरा ये मानना है कि मार्केटिंग है ना, अगर एक आपका सही प्रोडक्ट होता है जी, सबसे बड़ा मार्केटिंग है वो आपका कस्टमर का। एंड दूसरा चीज कि काफी श्रोता है, शायद वो पहली बार अभी ग्रेटा नाम सुन रहे होंगे, सुनने के बाद गूगल डालेंगे ग्रेटा इलेक्ट्रिक स्कूटर्स क्या है। बट जैसे आपने मेरा एक इंट्रोडक्शन दिया ना, दैट वर्ल्ड्स यंगेस्ट फाउंडर ऑफ ऑटोमोबाइल कंपनी, तो स्टोरी दिखता है बाजार में। एंड आई रियली टेक दैट एडवांटेज ऑफ बीइंग यंग जी, एंड टू लेवरेज दैट स्टोरी जी, कि यस, एक यंग है, यंग बंदा है। एंड पीपल नाउ डेज चेंज देयर पर्सपेक्टिव। अब देखिए मार्केट में नई ब्रांड्स इजीली आ रही, बट अगर मैं एक रैपिड एग्जांपल दूं आपको छोटा सा, लाइक
इफ आई आस्क यू कि टेलीकॉम में एक पुराना कंपनी हच होता था, ओके, बट इफ आई आस्क यू फाउंडर, आई डोंट कंसिडर कि श्रोताओं के पास उसका नाम होगा. नेक्स्ट मोमेंट आई से जियो, मुकेश अंबानी, तुरंत. एफएमसीजी, ब्रिटानिया, यू कम नेस्ले, बचपन से किटकैट पोलो खा के बड़े हुए, मैगी खाते हैं. मैं बोलूं नेस्ले का फाउंडर कौन है, क्वेश्चन मार्क आता है. पतंजलि, यू हैव आंसर. अब आता है मोबाइल. इफ आई आस्क यू एप्पल, यू हैव अ नेम. इफ आई आस्क यू नोकिया, यू डोंट हैव अ नेम. अब आता है एक डिबेटेबल चीज कि नहीं नहीं, इनके तो क्या कंज्यूमर ज्यादा है, तो इनके फाउंडर्स को जानते हैं. टेस्ला का एक भी गाड़ी नहीं है इंडिया. एक्स तो अभी अभी आ रहा है, उसके पहले कहा, बट स्टिल पीपल नो एलन मस्क. इंडिया में एक भी गाड़ी नहीं, उसका कोई कंज्यूमर नहीं है. बट मैंने आज मारुति किसने शुरू किया था, वो क्वेश्चन मार्क. मारुति किसने शुरू किया था, आइडिया नहीं. तो पब्लिक है ना, थोड़ा अपना चेंज करिए पर्सपेक्टिव. पीपल आर वेलकमिंग द न्यू प्लेयर्स, एंड आई बिलीव कि अगर कोई अच्छा प्लेयर है तो लोगों के भरोसों को संभाल के रखना चाहिए, पॉजिटिव वे में उसको यूज करना चाहिए. एंड हियर आई वुड ऑल्सो से अप अ पॉइंट. रिसेंटली वी सप्लाइड बीजेपी, a political party in India, we supplied 182 scooters for Gujarat election campaign. अब वो लोग भी एक इनोवेशन को जगह देते हैं. ऐसा नहीं था कि ग्रेटा से लेना है. नंबर वन वाज देयर पॉइंट कि यंगस्टर को हम सपोर्ट कर रहे हैं, और उन्होंने भी मौका दिया हमें अपनी प्रतिभा दिखाने. They asked us कि मोदी जी का संदेश लोगों तक पहुंचना चाहिए लाइव में. मैंने कहा यार टीवी पे तो आते ही रहते हैं, दिखता है. बोला नहीं, इट शुड बी इन लाइव वे एंड समथिंग इनोवेटिव. मैंने बोला यार 2 दिन का टाइम, थोड़ा दिमाग घसीटना पड़ेगा. We come up with the idea, 42 inches LED screen fitted on a scooter, completely powered by the same scooter, and with umbrella. Okay. मतलब बारिश का सीजन था जब गुजरात इलेक्शन आ रहा था. And we had a great product. It got covered in Turkey's newspaper. कि यार इंडिया के अंदर मार्केटिंग इनोवेशन हो रहा है, स्कूटर पे इलेक्शन कैंपेन हो रहा है जिसके अंदर टीवी फिट है, साउंड सिस्टम एंड अ कंटिन्यूअस प्लेबैक ऑफ द गुड मैसेज जो वहां के एरिया ने किया. एडिशनली वी पुट अप अ जीपीएस सिस्टम. वो आपको दिखाता है कि 182 स्कूटर कहाँ पे घूम रहा है, कितना आज घूमा है, कितना किलोमीटर चला है, कितनी सेकंड स्क्रीन ऑन रहा है. इन दिस ऑल थिंग्स वी प्रोवाइडेड अ टेलर्ड सॉल्यूशन टू दैट. सो जो ये चीज करता रहेगा ना, वो अपना अपना स्थान जगह बना करेगा. मेरे अलावा बहुत कंपनीज थी, जस्ट मैं यंग था, वो एक पॉइंट नहीं था. मैंने इनोवेशंस भी प्रोवाइड किया है. So it is how we able to establish our footpath. आपके डीलरशिप नेटवर्क का क्या हाल चाल है? कितने हैं डीलर्स आपको पूरे इंडिया में, और वर्ल्ड वाइड भी डीलर्स हैं आपके, कैसे एक्सपोर्ट करते हैं क्या? Yes. So in India we have availability in more than 50. We are about 50 plus हमारे stores हैं जहाँ पे आदमी बुकिंग करके व्हीकल परचेस कर सकता है. Majorly they are in Maharashtra, Gujarat, and the best thing I would again like to take a proud on it, and it is the world's highest altitude electric vehicle showroom. विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित, समुद्र तट से 12,000 फीट की ऊंचाई पर जो शोरूम है, जो पहला शोरूम विश्व का रहा है, that is by the Greta in the Leh, in the Ladakh Indian territory. So Greta is available there as well. तो ये 4 फुट का बंदा बाहर है, बाकी 12,000 फुट तो अंदर है. Yeah, that's good of you. Not me, but that is what is. I believe you deserve to be congratulated for whatever you are today. There is nothing that one can stay back and say नहीं हम इसके बारे में नहीं बात करें. But ये तो हो गया इंडिया में, और कहाँ पर है आप? So we are also currently in Nepal, as well as into the Europe. Lithuania is the country. जैसे मैंने कहा कि इस बार पेलोने पे भी सफलता है. Success is in the next try. So I don't feel that as a challenge or to say or on this public paper. We nearly failed 9 times, nearly, for the European certificates. मुझे पता है जिस दिन वो एक्सेप्ट हो गया ना, उस दिन मेरा 80 कंट्रीज ओपन हो जाएगा बिजनेस करने के लिए. So keep on trying. 9 times तो फेल हो चुके हैं, आगे देखते हैं. And yes, we are into Nepal currently. नेपाल में 2 शोरूम से ग्रेटा का. And I talk about the conversion kits. It is spread across, means Africa, New Zealand, Dubai, and Oman, Maldives, काफी सारा countries में. So right now you have 2 companies basically. You own 2 companies. So दोनों के नाम बता दीजिए एक बार. So one, it is the Raj Electromotives, and Greta is a subsidiary or a brand name you can say, because legally we are putting up. मेरा DIN number नहीं आ रहा था, मेरा एज नहीं था. So I got up that Raj Electromotives, and Greta is a brand name, easy to remember, easy to write on a vehicle. Raj Electromotives थोड़ा लंबा हो जाता है.
उसको शॉर्ट कर दिया ग्रेटर. ग्रेटर. Yeah. हाँ. फ्यूचर क्या है ग्रेटर का? So yes, we have a good ambition and a good plannings, and ambition होना चाहिए, being that young and dynamic leader to the company. So yes, we are planning to launch new models upcoming. We are planning to come up with the swapping batteries. कि आप भाई गाड़ी चलाया 100 किलोमीटर तो फिर मैं 3 बजे खत्म हो गया, अब मेरे पास टाइम नहीं है, मैं 3 घंटे निकालूं. So simply go to a station, take the battery out, put another battery in, and just get away with your vehicle. अच्छा. एंड ये हो गया टेक्नोलॉजी के बारे में. कुछ मॉडल्स हैं दैट इज अंडर R&D. सो समटाइम नॉलेज बिकम हिंड्रेंस इन एग्जीक्यूशन. तो कभी कभी ज्ञान एक अवरोध बन जाता है उसको एग्जीक्यूट करने में. आई एम इनटू दैट पोजीशन करेंटली बिकॉज वी थिंक अबाउट आवर इमेज इन द मार्केट बिफोर टेकिंग सच कॉल्स एंड रिस्क. कि उतना इजीली कोई भी प्रोटोटाइप तो नहीं डालना है मार्केट में, दैट वी एक्सपेरिमेंट बाय द कस्टमर्स व्यूज. सो हम लोग अभी R&D कर रहे हैं. इट विल टेक अ टाइम, अनडिफाइंड टाइम. जैसे स्वेपिंग मैंने कहा, अब मेरा बैटरी पुराना है, आपका गाड़ी कल ही लिया, यू विल स्वैप दैट. So it needs a solution, proper solution, and coming time will be the answer for the same. इनसाइड द कंपनी आप कैसे एनवायरनमेंट को बढ़िया रखते हैं? चीयरफुल, वाइब्रेंट, नया नया कुछ करता. Yeah. दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज टुडे. So in today's time, I consider कि physical health से ज्यादा mental health बहुत बड़ा रोल प्ले कर. हाथ टूट गया, फ्रैक्चर का पट्टा लगा दिया, ये ठीक है. बट द मोमेंट व्हेन यू मेक दैट पर्सन वर्किंग विद चीयरफुल एनर्जी, कि हाथ भी टूटा है बट बंदा चीयरफुली काम करने आ रहा है. मेरे यहाँ एक चीज है कि मैं बोलता हूँ यार मेरे साथ काम करना है ना, डेली रात को एक चीज क्वेश्चन है अपने आप से पूछना है. अगर आंसर ना मिले ना दूसरे दिन आप चले जाओ, देन आई एम नॉट एडिंग अ वैल्यू टू योर लाइफ. सैलरी आ रहा है ना, दैट इज अ टोकन. वो एक जस्ट पुरुषार्थ के सामने मुहैया छोटा सा एक दे दिया हमने अमाउंट. बट द थिंग इज दैट इंटेलेक्चुअली एवरी डे यू लर्न समथिंग न्यू. मतलब हमारे श्रोताओं को भी मैं कहूँगा कि अगर आप सीखना है, अगर आप अपना स्टार्टअप भी करना चाहते हो, जॉइन अ स्टार्टअप एज अ एम्प्लॉय और डोंट गो विद डेजिग्नेशन इन द रोल्स. आजकल क्या हो गया है कि MBA किया सेल्स मार्केटिंग में, वो बंदा आ गया, अब उसको बोलेंगे ना कि भाई कुरियर करना, और मेरा काम नहीं है, आई एम अ सेल्स गाय. पर भाई तुम्हें कुरियर नहीं करना है या आता नहीं है करना, और यू आर हेजिटेटिंग कि यार मैं करूंगा, गलती हो गई. सो गो इन अ स्टार्टअप, लर्न एवरीथिंग. जब स्टार्टअप आप ज्वाइन करेंगे ना, आपको हर एक एंगल से नरिशमेंट मिलेगा. इट कम्स टू द लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन, लाइट बिल कैसे भरना है. जी, आजकल के युवाओं को ये तक नहीं पता. जब वो मिलते हैं, आई एम ऑल्सो आजकल का युवा, बट व्हेन आई सी मीट देम कि लाइट बिल कैसे भरते हैं, सर वो तो पापा भरते थे घर में, बाकी हमने किया नहीं कभी. वो पेटीएम होता है उससे हो जाता है, बट कभी भरा नहीं है सर, वैसा आइडिया नहीं है. एंड कभी कह दो कि भाई जरा वो लकड़ा पड़ा हुआ है, वो लकड़े से 3 फीट काटना है, सर मैंने तो कभी ड्रिलिंग मशीन या कटिंग मशीन यूज नहीं किया. और इसके पहले तो आंसर आता था सर मैं तो FPO, मेरा तो सेल्स मार्केटिंग रहा है. एंड व्हेन इट कम्स टू अस, हमने सब किया है. मतलब टायर भी बदला है, सब किया है, वेल्डिंग भी करते हैं, आज भी करते हैं. करना चाहिए. वेरी नाइस, वेरी इंस्पायरिंग. यू नो, आई एम आल्सो इंस्पायर्ड. मैं भी सोचता हूँ मैं भी छोटा राज बन जाऊँ. अरे हर किसी में एक राज है. एंड या यू आर डूइंग सम गुड थिंग्स टू लाइक कन्वेइंग दिस थिंग टू द पीपल. लॉट ऑफ पीपल आर. राज भाई ये बताइए कि यू नो वी वर्क फॉर SMEs और MSMEs को कैसे EV का बिजनेस हेल्पफुल हो सकता है, वो अपने आप को कैसे बढ़ा सकते हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज एक MSME के लिए हो सकती है EV में, क्योंकि ये अपकमिंग फील्ड है. या सो MSME के लिए मेरा ये मानना है कि दैट एक बहुत बड़ा लेक है अभी पूरा इंडस्ट्री, दैट इज द सर्विस गैप. सबसे बड़ा मतलब सर्विसेज पीपल आर लेकिंग इट. जैसे अगर मैं मेरी भी बात कहूँ, एडमिट एंड कम कबूल लाइक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बीजेपी को हमने 182 व्हीकल्स दिया हर विधानसभा में. मेरा डीलर नहीं है हर विधानसभा में. अब वहां मुझे चैलेंज फेस हो रहा है कि यार कच्छ के अंदर मेरा गाड़ी खराब हो गया, और गाड़ी घोड़ा कभी भी खराब होगा, तो सर्विस तो चाहिए. तो अभी हमने क्या किया, करंटली कुछ गैरेजेस के साथ टाई अप किया है. बट अगर ऐसा कोई आता है मार्केट, द वन हू मेक सच क्लस्टर नेटवर्क, स्किल देम, तो बहुत ही हेल्पफुल होगा. ये एक नीड है EV इंडस्ट्री का, इस टाइम में नीड है. अगर आप चाहते हैं कि कुछ नया स्टार्टअप करना है, स्टार्टअप विद समथिंग टू द सर्विस इंडस्ट्री. कुछ स्पेयर्स रिलेटेड आप प्रोवाइड करें, रिपेयरिंग चीज प्रोवाइड करें. एंड इफ एनीथिंग इज सच दैट टू रिपेयर ट्रेन देम, वी आर वेरी ओपन टू डू दैट थिंग एज वेल.
एंड अनदर थिंग कम अप इफ यू वांट टू गो विद द प्रोडक्ट थिंग जी, कि मेरा एक यूनिट है, फैक्ट्री है, सीएनसी मशीन से मेरे पास जी, और ईवी में मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा लघु उद्योग है एमएस जी जी, सो आई वुड वेलकम देम एज अ एंसिलरी, बिकॉज जो साइड स्टैंड मैं यूज कर रहा हूँ दूसरा 10 कंपनी भी यूज कर रहा है, जो एक्सीलेटर मैं यूज कर रहा हूँ 10 कंपनीज और भी यूज कर रहा है, जो हॉर्न मैं यूज कर रहा हूँ वो 10 कंपनी और भी कर रहा है। तो गेट अप विद सच थिंग्स कि जो प्रोडक्ट में हो एंसिलरीज हो, इट विल बी ग्रेट थिंग कम अप। तो ईवी के बिजनेस में जो ड्राइविंग फैक्टर्स या रिस्ट्रिक्टिंग फैक्टर्स क्या क्या है? सी ईवी के अंदर ड्राइविंग इज दैट कि लोगों को अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए। या तो मैं कहूँ एक एनवायरमेंटलिस्ट है, वो ये सोचेगा कि मेरे को ग्रीन एनर्जी चाहिए इसलिए वो यूज कर रहा है। दूसरा व्यक्ति है कि वो एनवायरमेंटलिस्ट नहीं है, बट पॉकेट तो सबको प्यारा होता है जी जी, तो वो सोचता है कि यार रोज का मैं 200 रुपये यूज करूँ तेल के पीछे, पेट्रोल के पीछे, बेटर है ना 15 रुपए में गाड़ी चार्ज हो रहा है अपना, तो वो इसको यूज कर रहे हैं। दीज आर द ड्राइविंग फैक्टर्स। और अगर एक चैलेंज जो अभी भी लग रहा है वो है वो 3 घंटे वाला चार्जिंग टाइम, कि पीपल आर स्टिल गेटिंग अ बैक स्टेप कि यार टाइम 3 घंटे भी ज्यादा है। कुछ लोग सोचते हैं कि यार रैपिडली हो जाए, क्विकली हो जाए, बट लिथियम इज अ टेक्नोलॉजी विच कांट बी मेकिंग सच रैपिड वे, वो फिर ब्लास्ट होगा। अगर आप उसको थोड़ा ज्यादा ही प्रेशर डालेंगे तो उसको सस्टेन नहीं कर पाएगा। एंड दूसरा हमारे यहाँ तापमान बहुत है, इंडिया का जो रनिंग कंडीशंस है, नॉर्मल टेम्परेचर, एम्बिएंट टेम्परेचर ही काफी 30-40 और गर्मी में तो 40-50 तक चला जाता है। ये कुछ अवरोध है इसमें। ओके, दिस इज वन वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। या आप अपने स्कूटर के बैटरीज के बारे में बताइए कि आपने उनको कैसे इम्प्रूव किया है? मेन थिंग इज दैट कि हमने इम्प्रूव किया है। जैसे पहले हम लोग लेटेस्ट बैटरी यूज करते थे, 8 घंटा चार्जिंग का टाइम, 3 घंटा हो चुका है। एंड फ्रेंड्स, वी हैड स्टार्टेड यूजिंग अ बीएमएस। बीएमएस मतलब बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। अच्छा, तो लिथियम बैटरी जो रहता है, छोटा छोटा सेल होता है, जैसे आप लोग रिमोट में घर में एक सेल यूज करते हैं जी, तो वो सेल्स जो है ना वो बहुत सारे इकट्ठे होते हैं, नियर अबाउट 170 सेल्स मिलके एक पैक बनता। अब क्या है, चार्ज की जब आप स्विच ऑन करते हैं चार्जर का, तो हर एक सेल को इक्वल एनर्जी जाना चाहिए, ना कम ना किसी को ज्यादा, इक्वल प्रमाण में जाना चाहिए। उस वजह वो रोल जो है वो बीएमएस प्ले करता है। पहले ब्लॉक बैलेंसर होता था, अच्छा, वी यूज्ड टू यूज दैट ब्लॉक बैलेंसर। अब नया आ चुका है बीएमएस, और अब आ गया स्मार्ट बीएमएस लेटेस्ट। स्मार्ट बीएमएस में ये होता है कि कितनी बार बैटरी चार्ज हुआ है वो भी दिखता है। इट इज आईओटी थी कि आपको कितना घुमा है बैटरी, कितने टेम्परेचर पे चार्ज हुआ है, कितने घंटे चार्जिंग हुआ है, सब डेटा आप मोबाइल पे देख सकते हो। अब मोबाइल से वो बैटरी लॉक कर सकते हो, सप्लाई बंद हो जाएगा, गाड़ी वहीं रुक जाएगी। जियो फेंसिंग हो जाएगा कि यार मणिनगर से बाहर गाड़ी नहीं जाना चाहिए, द मोमेंट मणिनगर क्रॉस होती है गाड़ी बंद। So these things are getting changed, and we are adapting the technologies after a good number of testings done. हम satisfy नहीं होते तब तक उस चीज को नहीं डालते। Yet not we had put up that smart BMS thing. We are using BMS कि short circuit protection हो, कोई blast ना हो। And दूसरा एक कहना है मेरा कि एक मीडिया कर्मी ने पूछा था कि यार बैटरी फटता है तो क्या है आपका बोलना है इसमें? मेरा ये कहना है कि थोड़ा फायराना अंदाज में उसका जवाब दिया था मैंने। जी जी, एंड आई वुड लाइक टू शेयर हियर एज वेल कि जले ना वो पेट्रोल क्या, फटे ना वो बैटरी क्या, बिकॉज पेट्रोल तो चाहिए और जलना नहीं। भाई पेट्रोल है वो जलेगा, आग लगेगा, वो केमिकल है। तो बैटरी भी अगर ओरिजिनल है ना तो वो फटेगा, उसका रूप है, वो उसका काम है। अगर वो मूल गुण है उसका, अगर वो नहीं फटेगा मतलब वो एनर्जी स्टोर नहीं कर रहा है। सो अगर एनर्जी स्टोर किया हुआ कोई पैक है, ब्लास्ट होना है, बेसिक थिंग। प्रेशर कुकर जब नया नया आया था तो घर में फटता था, आज वो न्यूज में नहीं आता है, आज भी बहुत जगह फटता होगा ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस। सेम थिंग इज हैपनिंग विद द ईवी इंडस्ट्री। थोड़ा टीचिंग पीरियड है, टाइम लगेगा। एंड हमारा तो आज तक ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ नहीं है। एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू एड अप, Greta scooters ensure each battery supplied from the factory to the customer with 1.5 crore rupees or 200 times of the product value. We are ensuring each, अच्छा इंश्योर करते हैं, yeah, that is by the SBI General Insurance और ICICI और Eco Tokyo एक स्टैंडर्ड कंपनी है जिसका फ्लोटर पॉलिसी हम लोग लेते हैं, that is known as थर्ड पार्टी कॉम्प्रिहेंसिव लायबिलिटी इंश्योरेंस। कि अगर मैंने कोई प्रोडक्ट बेचा है मार्केट में तो मैं लायबल हूँ उसके लिए, और कल कोई पता चला, भगवान ना करे, कभी किसी पार्किंग में आग लग गया, फैक्ट्री में लग गया, रॉ मटेरियल था 50 लाख का वो जल गया है, एडिशनल नुकसान हुआ है, इफ अ पर्सन क्लेम्स दैट, एक बेसिक प्रूफ होना चाहिए फायर डिपार्टमेंट का कि मौका वारदात पे हम पहुंचे और आग लगने का कारण ये पाया गया, उससे किया सिंपल वे द इंश्योरेंस कंपनी विल रिइंबर्स दैट अमाउंट एज अ क्लेम। ह्यूमन लाइफ हैज नो वैल्यू, बट स्टिल जो मॉनेटरी कुछ
लॉसेस है जो थोड़ा बहुत आप कर सकते हो, आपने किया है। हाँ, वो हमने शुरू किया है हमारे व्हीकल। यस। बैटरी के रिसाइकलिंग का क्या मतलब, जैसे वेस्ट काफी डेवलप होता होगा बैटरी का। इलेक्ट्रॉनिक में काफी चीजें हो गई, तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट भी बहुत जनरेट हो रहा है। इसी तरह बैटरी से ये चल रहा है। हम कह तो रहे हैं कि एनवायरमेंट फ्रेंडली है, लेकिन बैटरी भी एक वेस्ट बन रहा है। आई एम श्योर ये काफी अपने आप में बड़ा मायने रखता है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं अगर बेसिक एग्जांपल दूं, जी जी, रेलवे स्टेशन पर मैं एक बार जा रहा था एंड मोबाइल का बैटरी खत्म, पावर बैंक की खोज। अब सोचा यार 10,000 का तो पावर बैंक रेलवे स्टेशन से लेना थोड़ा सेफ नहीं है, अच्छा कंपनी से। वहां पे एक आदमी मिला, सिर्फ 300 रुपए का पावर बैंक। और आपने भी कभी देखा होगा सस्ते पावर बैंक रेलवे में बिकते हैं। तो मैंने सोचा 100 रुपए का पावर बैंक बनता कैसे? लिथियम का एक सेल ही 200 रुपए का आता है, 300 में पावर बैंक दे रहा है, 20-30 वो भी कमा रहा होगा। सो उसने बताया कि सर, जो लैपटॉप की बैटरीज होती है, बिकॉज लैपटॉप की बैटरीज में भी लिथियम यूज होता है। अब लैपटॉप तो कितना ही पुराना चल रहा है, 10-20 साल हो गए लैपटॉप को मार्केट में आए हुए, और बैटरी सभी ने चेंज करवाई होंगी अपनी। और वो पुराना बैटरी है ना, 100 रुपए में बिकता है मार्केट, जो लैपटॉप की पुरानी बैटरी होती है। हम लोग नया डाल के यूज कर लेते हैं, पुराना वही दुकान में छोड़ देते हैं। 100 रुपए में बिकता है, उसमें 5 सेल होता है। इन दैट बैटरीज गेट यूज्ड विद दिस पावर बैंक। तो स्कूटर का लोड लेना इज अ डिफरेंट थिंग, एंड एक मोबाइल चार्ज करना इज अ डिफरेंट। स्कूटर में ये होता है कि बैटरी आपका 1 घंटे में पूरा डिस्चार्ज हो जाता है, पावर बैंक में तो 2-3 घंटे पे डिस्चार्ज होता है, इतना भी फुल लोड कर ले। तो सिंपल वे में काफी सारी ये सब रिसाइकलिंग ऑप्शंस है। आप देखते हैं जो चाइनीज हल्के ट्रिमर्स वगैरह जो रहते हैं, उसके अंदर सेल आता है, तो वो सेल इस ग्रेड का नहीं होता, 3 साल वारंटी, वो रेजर ही 300 रुपए का 600 रुपए का है चाइनीज। उसको तो बस 100 सेविंग भी कर लिया तो पैसा वसूल है उसका। दैट काइंड ऑफ एप्लीकेशंस इज बीइंग कैरिड अवे आफ्टर यूज ऑफ ई स्कूटर बैटरीज। ई स्कूटर में यूज हो गया, अब पुराना क्या होगा वो वहां पे जाएगा। एंड देन आफ्टर ऑल्सो लिथियम मटेरियल पे अभी रिसर्च चल रहा है काफी, कि कैसे कम पॉल्यूशन में उसको रिसाइकल करें। सो थिंग्स आर गेटिंग अप, एंड वी हैव अ गुड इसरो एंड सच ग्रेट संस्थाएं हैं जो इस पे काम कर रही है। आई बिलीव जैसे चंद्रयान का एक सक्सेसफुल किया है, जी जी, एंड वैसे ही लिथियम का जरूर कुछ ना कुछ आएगा आने वाले समय। नाइस, काफी पॉजिटिव सोच है, यस, रियली अप्रिशिएटेड। अच्छा बताइए, आपके ग्रेडा स्कूटर्स आर अवेलेबल ऑन रेंट? अगर है अवेलेबल है तो कहाँ कहाँ पर? यस, सो वी हैव दैट कांसेप्ट ऑफ रेंटल्स। आजकल सभी को है कि यार डिटर्जेंट में भी आता है, पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे, तो कंसेप्ट ही ऐसे आ चुके हैं मार्केट में। तो वी हैव किड दिस थिंग, वी हैव द रेंटल्स अवेलेबल इन दिल्ली जस्ट, एंड काफी सारे जो डिलीवरी पार्टनर्स हैं, द वन हु डोंट वांट टू ओन अ स्कूटर, जी, जैसे मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ, पास आउट हूँ, और आज सोचना है कि यार एक दिन की कुछ तो कमाई कर ले, तो आप जाओ सेंटर पे, जाके रेंटल पे स्कूटर ले लो, रोज का 200-300 रुपए रेंट होता है, चार्ज किया हुआ स्कूटर मिलता है 300 रुपए में आपको, पूरे दिन में डिलीवरी करो, जो कमाया वो आपका, तो आपको स्कूटर सबमिट करके चले जा। ओके, एंड दिस थिंग्स आर बीइंग डन इन मल्टीपल वेज, बट येट वी आर नॉट इन डायरेक्ट टच विद देम बिकॉज वी हैव अ B2B सप्लाई। जैसे आप आए, आपने कहा रात में 300 स्कूटर चाहिए, और 300 स्कूटर हमने OEM करके दिया है आपको, तो लाइसेंस ग्रेटा का रहता है, इट्स OEM प्रोडक्ट एंड द सॉल्यूशन। फिर आप उसको कैसे यूज कर रहे हैं वो आपके ऊपर है। यस, व्हाट आर द सेफ्टी फैक्टर्स? आपके स्कूटर में सेफ्टी फैक्टर्स कितने हैं ग्रेटा में? सो सेफ्टी फर्स्ट ऑफ ऑल काफी पैरामीटर्स हैं। नंबर 1 चलाने वाले का सेफ्टी, नंबर 2 गाड़ी का सेफ्टी, एंड थर्ड इज द ब्लास्ट वाला थिंग। जी, सो ब्लास्ट वाला तो हमने इंश्योर किया है। जी, दूसरा कि BMS यूज किया है कि ब्लास्ट प्रूफ बने, एंड वी हैव टेम्परेचर सेंसर एज वेल इन द बैटरी। जैसे ही आपका 55-60 डिग्री टच होता है इंटरनल टेम्परेचर, तो सप्लाई कट हो जाएगा उसका। अब आता है चलाने वाले का सेफ्टी। तो चलाने वाले का सेफ्टी इन टर्म्स शोकर्स हम अच्छे देते हैं, बिकॉज बैक पेन होता है, अगर आपका शोकर खराब है ना, तो 6 महीना 8 महीने में बैक पेन का कंप्लेन आता है। सही, तो वी कीप दैट थिंग इन माइंड कि कंफर्ट मिले राइडर को। डिस्क ब्रेक दिया है कि अच्छे से ब्रेक दबा के गाड़ी आपका खड़ा रहे। वी आर यूजिंग ट्यूबलेस टायर्स, कंफर्ट का भी सेफ्टी है उसमें। एंड देन इट कम्स टू दैट गाड़ी का सेफ्टी, चोरी वाला, वी आर प्रोवाइडिंग दैट ATS सिस्टम, एंटी थेफ्ट अलार्म सिस्टम। ठीक है, तो ना ही केवल स्टीयरिंग लॉक होता है, बटन से आपका गाड़ी लॉक हो जाता है, व्हील लॉक, आगे पीछे हिलने का सवाल ही नहीं है, आप क्रेन से उठा के ले जाओ। एंड आल्सो इट हैव अ सायरन अलार्म, so it keeps on buzzing when you pick up or touch the vehicle. Oh, so this thing we are providing. Okay, right. Yeah. एक ग्रेटा स्कूटर के और एक
पेट्रोल स्कूटर के बीच में इकोनॉमी का क्या रेशियो रहता है? और नहीं, सो दोस्तों मार्केट में जो स्कूटर्स आजकल यूज होते हैं जी। जनरली 40 किलोमीटर का माइलेज देता है। ठीक, मैं पेट्रोल स्कूटर की बात करूँ, 1 लीटर का कीमत 100 रुपये हम पकड़ के चलते हैं अनुमानित जी। तो 2.5 रुपये किलोमीटर का आपका कॉस्ट है। हम कंसिडर करते हैं रोज का आपका 80 किलोमीटर घूमना है, मतलब 2 लीटर पेट्रोल यूज हो रहा है जी। तो रोज का 200 रुपये आप खर्चा कर रहे हैं। 200 रुपये के सामने 80 किलोमीटर आप ड्राइव कर रहे हैं, तो नियर अबाउट महीने का 6,000 हो गया, 12 महीने का 72,000। ओके, 80 किलोमीटर बहुत बड़ा डिस्टेंस है डेली कम्यूट करने के लिए। सेम चीज जब ग्रेटा आप यूज करते हैं, तो प्लग लगाया, स्विच ऑन किया, इट इज अ पोस्टपेड फ्यूल। पेट्रोल इज अ प्रीपेड, पहले देना है 200, अब अंदर डाला उसने, अब आप उसको यूज कर रहे हो, कल वापस वही 200 रुपये डाल। व्हेन इट कम्स टू द इलेक्ट्रिक, इट्स अ पोस्टपेड। अहमदाबाद में जैसे हम देखते हैं 2 महीने में बिल आता है, टोरेंट का महीने में आता है, तो आज यूज किया, कल चलाया, परसों पैसा देना आफ्टर अ मंथ। दूसरा किफायती भी है बिकॉज 15 रुपए चार्जिंग कॉस्ट। वी आर यूजिंग 60 वोल्ट एंड 30 Ah बैटरी, 60 इंटू 30 1800 वोट का कैपेसिटी बैटरी का, 1.8 किलोवाट। तो अहमदाबाद में मैक्सिमम 15 रुपए का बिल आता है हाउस होल्ड का, कमर्शियल देख लो तो 20 रुपए का बिल आए, आपका गाड़ी चार्ज हो गया, महीने का 600 रुपए कॉस्ट है। डेली चार्ज करिए, डेली 80 किलोमीटर घुमाएंगे, सालाना देख लो तो इट्स अ वेरी नेग्लिजिबल कॉस्ट कि भाई आपका 7,000 5,000 का कॉस्ट है, ज्यादा से ज्यादा पकड़ेगा पर एंड पे, कि 15 रुपए नहीं 20 रुपए पकड़ लो रोज का। वही चीज पेट्रोल में जब आप देखते हो सालाना 60-70 हजार का कॉस्ट एक साल। जी। अब ये मानो ना कि 3 साल का जो वारंटी दिया है इन बैटरी, तो 3 साल तो चलना ही चलना है, कुछ भी है तो आप लाके छोड़ दो ग्रेटा के स्टेशन पे, ये सारी ये वारंटी है, चेंज वो करके देगा, इट्स अ बेसिक पॉलिसी। तो 3 नो क्वेश्चन आस्क्ड, या नो क्वेश्चन आस्क्ड। सी देयर आर सम बेसिक टर्म्स, जैसे व्हीकल डैमेज नहीं होना है, आई गॉट इट, बेसिक थिंग्स है, बट नथिंग इज लाइक अगर आप अच्छे से यूज करो कोई क्वेश्चंस नहीं है उसमें। जी। एंड 3 years यू सेव 2 लाख रुपया। इंजीनियरिंग में टर्म कहा जाता है ओनिंग इन ऑपरेशन कॉस्ट, कॉस्ट अकाउंटेंट्स में भी ये पढ़ाया जाता है। तो ओनिंग इज लाइक आप एक पेट्रोल व्हीकल लेते हैं, आजकल 1 लाख रुपए का कॉस्ट है व्हीकल का, ग्रेटा लेते हो टॉप मॉडल ले लिया 95,000 का, तो वी कंसिडर 1 लाख इक्वल। ओके, देन आफ्टर इट कम्स ऑपरेशन, तो 1 साल में आपको सर्विस कितना कराना है। अब व्हेन इट कम्स टू ग्रेटा, क्लच, चेन, पुली, पिस्टन, एयर फिल्टर कुछ नहीं है इसमें, तो बदलाओगे क्या, स्पार्क प्लग भी नहीं है इसमें, आपका सिंपल बैटरी का मेजरमेंट है, सालाना 1200-1500 रुपए का एमसी होता है, जिसके अंदर बैटरी का पूरा डीप क्लीनिंग चेकअप हो जाता है, व्हीकल का एक बेसिक सर्विस हो जाएगा, बोर्ड चेक किए जाएंगे, व्हीकल का हेल्थ चेकअप हो जाएगा। तो 3 साल के अंत में आपका 5,000 रुपया आप पकड़ लो सर्विस कॉस्ट हो गया, टूटना फूटना उसमें भी है, वो इसमें भी है, इंश्योरेंस उसका भी होता है, इसका भी होता है। एंड पेट्रोल का जो कॉस्ट है रोज का 200 रुपये, साल का 70,000, 3 साल का 2 लाख, वो आपका यहाँ पे सीधा हो गया 15-20 हजार रुपए में, खेल खत्म। तो इट्स अ वेरी ड्रास्टिक चीज, और ना ही मुझे पेट्रोल पंप पे जाके लाइन में खड़ा रहना है, टाइम बचेगा, और घर पे पेट्रोल पंप में घर पे स्विच ऑन करो, गाड़ी चार्ज। और गुजरात में तो क्या है, गवर्नमेंट इतना सब्सिडी दे दे के सोलर पैनल लगवा दिया है, लोगों के बिल ही 0 आते हैं मोस्ट ऑफ। तो घर पे सोलर है तो गाड़ी तो फ्री में ही चार्ज हो रहा है आपका। यस, चलिए ये बताइए, आज तक आपने कितने व्हीकल्स बेच दिए होंगे? so we had sold more than 20-30,000 vehicles near about, and the numbers are more actually, because we also have not some tracking system, if I say honestly, because we are not giving it to the government such things or data। जी, जैसे आपको हर महीने या फेम या फाड़ा का जो डेटा रहता है, सियाम का या फाड़ा का, कि मिल जाता है डेटा कि यार इतने व्हीकल्स अप्रूव हुए हैं आरटीओ से, कंपनी टू डीलर डिस्पैच। वी आर हैविंग मल्टीपल सेल्स चैनल, जैसे मैंने कहा एक तो डीलर है, दूसरा B2B है, जैसे रेंटल्स हो गया, OEM सप्लाई हो गया, पॉलिटिकल पार्टीज है, मल्टीपल थिंग्स आर देयर, सो वी आर डूइंग दैट। सो बट या द नंबर्स आई गिव यू आर रफ फिगर। बाकी तो कहीं एक बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है विच इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट, एंड देन पीपल ऑलवेज अप्रिशिएट दैट। वो कहते हैं हमेशा कि आपके पॉडकास्ट पे आने वाले हर गेस्ट को आप ये पूछिए, जो मेरा पहला क्वेश्चन था जब मैंने फर्स्ट टाइम ये किया था, स्कूप जिसको हम बोलते हैं, ये सक्सेस कोड ऑफ ऑर्डिनरी पर्सन। हर वो इंसान ऑर्डिनरी होता है और कहीं ये जाके डिसाइड करता है कि अब मुझे ये जिंदगी नहीं, मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है, और तब वो अपना एक सक्सेस कोड बना लेता है। या क्या आप शेयर करेंगे कि आपका सक्सेस कोड क्या है? Definitely. See, my message to the all of the audience, the youngsters, especially to the youngsters,
देख हम बूढ़ों ने क्या गुनाह किया है. सो यंगस्टर्स मतलब दिल से जाओ आप मानने पे हो तो मेरा ये मानना है ये अपना लाइफ का लर्निंग है. परसिवरेंस with self-confidence and driving in a good way, that passion for vision you are having, put everything aside. मैं कहूँ मैंने लाइफ में 9 स्कूल चेंज किया एंड आई एम अ डिप्लोमा ड्रॉप आउट एंड आई एम अ बायोलॉजी मैथ्स पास आउट. डिप्लोमा ड्रॉप करने के बाद 12वीं की बायोलॉजी मैथ्स पास आउट. 9 schools and 5-6 cities I have been changed. नहीं बस जहाँ समझ आया वो किया और मेरा अटेंडेंस कभी भी 50% से ऊपर नहीं रहता. वो तो बीई भी इसलिए हो गया ऑफर आया था डिग्री का. Did that. So similar way that just follow your passion. Success will follow you. Wow. And perseverance is the key. And friends कभी ये मत सोचो कि ये परफेक्ट है. परफेक्शन हमेशा एक एग्जीक्यूशन का हिंड्रेंस बन जाता है. हम सोचते हैं ना कि जब फाइनल होगा मैं तभी बताऊंगा लोगों. मैंने क्या किया, साइकिल बना जैसा भी था वायर बाहर निकला हुआ था. आप कभी फोटोज देखेंगे तो उसमें दिखाई देगा वायर्स बाहर निकले हैं, लकड़े का पेटी बना हुआ है जहाँ पे बैटरी रखा है. ढक दिया, मैं बना के बता दिया लोगों को. तो अब लोगों ने कहा भाई इसको ये सुधार करो, एक्रिलिक का बॉक्स बनाओ, किया, चेंज किया. सो चेंज इज अ कांस्टेंट, ओनली कांस्टेंट इन द वर्ल्ड. जस्ट हैव परसिवरेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, दृढ़ता के साथ आगे बढ़ते रहे. राज साहब ये स्कूटर्स में और कार्स में, 4 व्हीलर्स एंड 2 व्हीलर्स में एनर्जी का क्या डिफरेंशिएशन हो सकता है फ्यूचर में आगे चलते? ओके, सो विच विल ड्राइव द. सो इसका है ना, मेरा अपना पर्सपेक्टिव अलग है, लोगों का आपका अलग हो सकता है जी. मेरा अपना ये मानना है कि इन 2 व्हीलर जी ईवी विल बी द रूलर. A long time king, it will be there. EV for the 2 wheelers, battery operated vehicles. And when it comes to the 4 wheeler, मेरा वोट जाता है हाइड्रोजन और हाइब्रिड व्हीकल, नॉट टू द ओनली EV. बिकॉज मेरा ये मानना है कि 50-60 लाख का गाड़ी ले करके कोई व्यक्ति, हम लोग 1 लाख का स्कूटर लेके भी है ना 5 मिनट पेट्रोल पंप में खड़ा नहीं रहता, चेंज कर ले. वी एक्सपेक्ट कि बंदा 10 मिनट भी खड़ा रहे वहां पे एंड वेट करे 50-60 लाख का गाड़ी, प्रीमियम गाड़ी लेके, और इधर वो 10 लाख की गाड़ी. हर एक के लिए समय कीमती है. तो आई डोंट गिव वोट फॉर द ओनली EV व्हीकल. और अभी मार्केट में आप देखिए टोयोटा ने गाड़ी रिसेंटली लॉन्च किया है, पूरा इंजन का सेगमेंट ही चेंज कर दिया. टोयोटा ने कहा वी आर नॉट इंट्रोड्यूस ओनली EV व्हीकल्स. इनोवा अभी नया आया है, दे आर पुटिंग द हाई क्रॉस इंजन, तो माइलेज 20 तक का. वी आर पुटिंग 1 लीटर ऑफ पेट्रोल एंड इट गिव्स इट 20 ऑफ माइलेज. एक टाइम था 8-10 का भी क्वेश्चन होता था कि इनोवा देगा कि नहीं. अभी पूरा सेगमेंट उन्होंने नया इंट्रोड्यूस किया है. सो माय वोट गोज टू द हाइब्रिड व्हीकल्स और आइदर हाइड्रोजन व्हीकल्स फॉर द 4 व्हीलर. 2 व्हीलर EV will be the ruler. Raj bhai, we have come to the end. Last 2 minutes are yours between you and the audience. आपको जो कहना है आप कह सकते हैं. So audience, first of all, thanks for listening me up for the completely more than 1 hour it passed. And आप लोगों को यही मेरा मैसेज है. I have the 3 takeaways to give from this session. One is that you want to do innovation. Definitely you can, but you need to be curious. When I quote it, when the curiosity gets cured, the innovation takes birth. It is the one thing. I was a curious kid. जैसे मैंने कहा कि that my story was around 8,000 rupee funding. Finally, my grandfather funded, and that funding was on a ब्याज. दादाजी ने कहा I will monitor your expense, and then he allowed. And then I had imported apart from Korea that time. I was 13, 12 age. And meanwhile, the second takeaway is that if you want to be successful, like you want to find success, so I find my success in the next try. Generally, what we do, 10 बार try किया, fail. 3 बार 10वीं का एग्जाम दिया, fail हो गए पीछे. But in my life, I learned 19 times fail के बाद 20वीं बार success है. And you can make a history. I become the India's youngest person to get export license. Never thought about it. कभी नहीं सोचा. And the third thing is that जो एक मेरा मानना है कि कंफर्ट जोन में लोग हैं, कोई जॉब कर रहा है अपना, ठीक है, पेड लीव्स है, वही मार देती है आदमी, अलाउंस मिलता है, होटल का खर्चा देती है कंपनी, बट यही चीज आपको किल कर देती है. आपकी सैलरी, आई कंसिडर सैलरी इज अ ड्रग फॉर किलिंग योर ओन ड्रीम्स. सो ये चीजें हैं. जस्ट बी विद योर ड्रीम्स, अचीव, जस्ट पुट इट असाइड. और मैंने कहा 3 साल का पैसा अलग निकालो सिर्फ रोटी का. आपकी लिमिटेशंस थोड़ी कम कर दीजिए, जरूरतें जो हैं, एंड बिलीव मी यू विल मेक दैट अचीवमेंट व्हाटएवर यू डिजायर. राज भाई का बहुत बहुत शुक्रिया, और जैसा उन्होंने बताया वैसा करिए और नेटवर्क इनसे आगे ले जाइए.
चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स अ लॉट राज भाई, नाइस मीटिंग।